अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, ना सियासी कैदी रिहा हुए, ना जुडिशल कमीशन बना, ना हुकूमत ने लचक दिखाई, ना तहरीक इंसाफ ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मुज़ाकरात के एजेंडे को लेकर हुकूमत भी अड़ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बज़िद है। लिहाजा नतीजा वही कि सियासी डेडलॉक जूं का तूं बरकरार है। अब नई हिकमत अमली बनेगी, नई सफबंदी होगी, नए इत्तेहाद, नए एजेंडे और नए प्लान सामने आएंगे। हुकूमत ने सोच विचार शुरू कर दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत की बाग दौड़ भी तब्दील हो गई है और तासुर ये मिल रहा है कि पीटीआई अब मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत और निस्बतन एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडे पर उतर आई है, क्योंकि केपी में अली अमीन गंडापुर को साइडलाइन करते हुए जुनैद अकबर को ओहदा देकर वाज़े पैगाम दे दिया गया है। अब जहां बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस में सजा मिलने के बाद अपील दायर करके तहरीक इंसाफ अदलिया से सारी तवक्कुआत बांध चुकी, वहीं अदलिया में चलने वाले केसेस से कुछ हल्के खाइफ भी नजर आते हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह को कहना पड़ गया कि बेंचेस इख्तियारात केस का 26वीं आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं। अगर कोई वैसे डर जाए तो अलग बात है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा था कि हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे, यानी सियासत से लेकर एग्जीक्यूटिव, अवाम और इंतज़ामिया सब आमने सामने हैं। फिलहाल ठहराव की बजाय टकराव की सियासत गालिब आती नजर आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन अलायंस की कोशिशों से ये भी तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों की सियासत का बयानिया फिर से अपनाने के लिए तैयार हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत पीटीआई को संजीदा लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती बल्कि सिर्फ एक शख्स की रिहाई चाहती है। मुज़ाकरात का दौर जब तक चलता रहा तो पीटीआई क़यादत बरमला कहती रही कि हम हुकूमत से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मगर अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रही थी तो रुकावट किसने और क्यों डाली, और मुज़ाकरात के रुक जाने का बेनिफिशरी कौन है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन बनाने के ऑप्शन के साथ बातचीत जारी रखने का इंडिया दे रही है। इस पर हुकूमत को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हुकूमत सामने क्यों नहीं ला रही। सबसे अहम नुक्ता ये है कि मुतादिद बार सड़कों की जारहाना सियासत की नाकामी के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी क़ुव्वत या स्ट्रीट पावर है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आए और अपना जो मुतालबात हैं उसे मनवा सके। और दूसरी जानिब एक कमज़ोर मुआशी ताकत के साथ क्या हुकूमत ये इस्तात रखती है कि वो आए रोज़ सड़कों पर होने वाले एहतजाज से निमट सके। मुल्क सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून से तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मुज़ाकरात का दौर अभी भी चांसेस हैं कि चलेगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन के साथ आपने मशरूत किया है अगर गवर्नमेंट बनाती है तो, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा तासुर नहीं मिल रहा कि वो कल या परसों में ही कोई खुशखबरी सुना दे। तो आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे कॉल ऑफ कर दिया है? जी बिल्कुल। इसकी वजूहात जो हैं वो जुडिशल कमीशन का ना बनाना तो एक और भी वजह है। उसके साथ साथ जिस तरह से मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकराती अमल के ऊपर जो हमला किया गया है पंजाब पुलिस के गुल्लू बोटों की तरफ से, और हामिद रज़ा साहब के मदरसे के ऊपर छापा मारा गया और उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, जिस तरह से गैर कानूनी तौर पे हरासा किया गया, और इस तरह से जो माहौल था वो शरीफाना तो नहीं रहा। तो उसमें जो बदमाशिया का अंसर है वो आया है, और इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात जब होते हैं तो उसके लिए माहौल पैदा करना हुकूमत का काम होता है। अच्छा, लेकिन हुकूमत ने उसमें से पहलू तही बरती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो माज़ा चाहता हूँ जो मुज़ाकराती कमेटी है वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात तक तो करा नहीं सकते इमरान खान साहब से। नहीं, मुलाकात हुई नहीं आपकी? कोशिश के बावजूद, जी इस कोशिश के बावजूद कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे हैं और राना सनाउल्लाह साहब और स्पीकर साहब इरफान सिद्दीकी साहब, इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन इनकी मुलाकात जो है वो ये नहीं पहले भी नहीं करवा सके। पहले भी हुकूमत से ताकतवर शख्सियात ने मुलाकात कराई और
पता ये पड़ा, मालूम ये होता है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तो बहुत ही बेख्तियार है और उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन जो है वो तो हम नहीं कर सकते। हमने तो इस हद तक संजीदगी दिखाई कि इमरान खान साहब के ऊपर एक झूठे लग केस में इन्होंने सज़ा दे दी, तो हमने इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरे केसेस मुज़ाकरात का क्योंकि एजेंडा नहीं है तो सज़ा या मुकदमात जो हैं उससे मुज़ाकरात पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हुकूमत ही इन हथकंडों पे उतर आए तो फिर मुज़ाकरात कैसे जारी रह सकते हैं? ठीक, तो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात इस तरह तो जारी नहीं रहेंगे जिस तरह गवर्नमेंट लेके चल रही है। कौसर काज़मी साहब, कितना वक्त मुज़ाकरात तो इस वक्त है ही नहीं, हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात खत्म किए जा चुके हैं। उसकी वजह ये है कि मुज़ाकराती अमन और मुज़ाकराती का, देखिए हामिद रज़ा साहब जो हैं वो ना सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं बल्कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का चेहरा है। वो स्पोक्स पर्सन भी थे, तो उनके ऊपर हमला जो है वो तो पूरी मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर हमला है और उनके ऊपर जो मामलात हैं उनको इस तरह से जानबूझ के ख़राब करना, तो ये तो पंजाब हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो गई है। क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है और उनकी वो जो फेडरल में टीम है उसका सरबराह ख्वाजा आसिफ है, जो इतला साहब हैं, ये दूसरे लोग हैं। मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, पंजाब में कोई बादलों की हुकूमत तो है नहीं या सिंघों की हुकूमत तो है नहीं, वहाँ पे जिनकी हुकूमत है उन्हीं की हुकूमत है। तो बात यह है कि ये जब मुज़ाकराती अमल भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से स्टार्ट हुआ जी, तो मुज़ाकराती कमेटी भी उन्होंने बनाई, तो फिर उनके अपने कैबिनेट के ये वज़रा जो है उनके ठट्ठे उठाना या उनके ऊपर मजाक उड़ाना, ये तो फिर ये जाहिर करता है कि या शहबाज शरीफ साहब की अपनी काबीना पे गिरफ्त नहीं है या इन लोगों को शहबाज शरीफ से कहीं ज़्यादा ताकतवर लोगों की शय हासिल है जिसके ऊपर उन्होंने मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया। ठीक है, आप लोगों ने किया है कौसर काज़मी साहब सबूताज? देखिए जी, कल तक का दिन है, अभी तो एक दिन रहता था तो ये बैकअप कर गए। अभी तो 28 को जो है वो एक हफ्ते का टाइम था, आपने बनाना है जुडिशल या नहीं बनाना, तो बहुत तो नहीं कर सकते कि आप कहेंगे हम मुज़ाकरात करते हैं, अब जब तक आप ये नहीं करेंगे अब हम कोई मुज़ाकरात हम नहीं, ठीक है ना। तो बात ये है कि तरीके से धमकियों से मुतालबात नहीं माने जाए। हुकूमत रोज एवल से संजीदा थी, बार बार जब इन्होंने कहा कि भाई ये बेख्तियार लोग हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम इनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, ये अर्जली हैं और पता नहीं इस तरह के अलकबात से नवाजा गया और जिनकी तरफ इशारा था वो तो बार आप लोग वो सिटिंग मिनिस्टर इतनी इम्पोर्टेंट ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो जो बाहर निकल के गुफ्तगू करेंगे, वो इल्ज़ाम तराशी करेंगे, वो भी किसी खातिर में लिखे ना आप लोग। जब ख्वाजा आसिफ साहब बाहर आके कहेंगे कि ये तो संजीदा ही नहीं है, ये तो खाना पूरी कर रहे हैं, सच बोले, देखिए फिर सच बोले ना। अभी खान साहब ने ट्वीट किया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, अपने लिए नहीं, मुल्क को कौम के लिए बात करूंगा, पाकिस्तान के लिए बात करूंगा। जब ये मुज़ाकराती कमेटी में आता है तो पाकिस्तान से तो कोई बात नहीं होती, दहशतगर्दी का खात्मा हो, इकॉनमी हो या दीगर मसाइल हो, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। बात तो वही हो रही है, जनाब एनआरओ दे दो, छोड़ दो, उन लोगों को रिहा कर दो जिन लोगों को। लेकिन आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए मैं कौसर काज़मी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने 26 में आईनी तरमीम करनी होती है, एक दिन में 6-6 मुलाकातें भी होती हैं मौलाना के साथ। फरवा डेडलॉक हमारी वजह से लगा हुआ है क्या? हम उसकी रीजन उसका हम है तो ऐसा नहीं है ना। जब आपका मुतालबा ही वो है कि भाई हमारा, अब तो इन्होंने मान लिया ना, अली अमीन ने नहीं कहा भाई हमारे लोग के भटक गए थे, जरा गुमराह हो गए थे, उन लोगों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं ये आके मुज़ाकरात के अंदर, जिनको इनका केपी का वज़ीर आला ऑन कर रहे हैं। भाई लोग तो हमारे थे लेकिन गुमराह हो गए की बात कर रहे हैं ना, अभी तो बच्चे थे। नहीं, जुडिशल कमीशन तो उनका बनेगा जो नामालूम अफराद हों, जिनको तलाश किया जाए, जिनको ढूंढा जाए, जिन पे कोई मामला जो सामने है, उनके हवाले से क्या जुडिशल कमीशन बनेगा? भाई एक तरफ ये कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पीएमएलएन ने किया, एस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं नहीं हमारे लोग थे, गुमराह हो गए थे, बेवकूफ बन गए थे, उनके गले में झंडे थे, उनके लीडर तकरीर कर रहे थे, उनके लीडर डायरेक्शन दे रहे थे कि फलां 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 जगह जाके हमले करो। तो इस हवाले से क्या जुडिशल कमीशन बनना? अगर बन गया, ये लोग जो अभी हफ्ता पूरा नहीं हुआ था और पहले बहाना था जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, फिर बहाना था ये बेख्तियार है, फिर बहाना था ये अदली है। देखिए ये जब बार बार आप कह रहे हैं बेख्तियार है, तो अब साहबजादा हामिद का बहाना बना लिया,
तो ये सिर्फ बहाली है। अगर 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला ना हुआ होता, ये मुज़ाकरात से लेकिन उनमें से किसी ने जब तक ये उनको इंतजार था। शख्स ने नहीं कहा कौसर काज़मी साहब कि ये अल कादर ट्रस्ट का केस जो आया है इसके बाद हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। सहर कामरान साहिबा भी मौजूद है। आप समझती है हुकूमत वक्त इतनी इम्पावर्ड है कि वो एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद करा सके? स्पीकर भी आपके हैं, मतलब सेनेट में चेयरमैन सेनेट आपके हैं। आप समझती है हुकूमत इतनी पावरफुल है कि वो मुलाकात नहीं करा रही, वो मुलाकात करा दे जब वो कहें? तो कुछ चीजें तो मैंने सुना मुलाकात तो हो रही है, परवाह मैंने सुना मुलाकात तो हो रही है, लेकिन बात ये कि ऐसे मुतालबात भी मैं समझती हूँ कि आप बोले गन पॉइंट पे हमारे मुतालबात पूरे करें। देखें, अगर किसी ने रिहा होना है तो कानूनी तरीके से होना है, आपको लीगल कोर्स को आगे बढ़ाना है। चेयरमैन सेनेट की जो उनके फराइज में था कि उन्होंने रूलिंग दी, उन्होंने ये तक कहा कि मेरे जो अहकामात हैं उन पे अमल नहीं हो रहा तो मैं सेशन चेयर नहीं करूंगा। बात ये कि हमें सबको मिलकर हालात को बेहतर बनाना है। असल बात यह है कि हम उन्हीं गोल दायरों में घूमते हैं। हमारी जो तारीख है ना बहुत तल्ख है और हम में से कोई भी उस तारीख से कुछ सीखता नहीं है। हम उन्हीं हालात को और उन्हीं मामलात को लेके आगे चलते हैं और माहौल वही रहता है, सिर्फ शख्सियात बदल जाते हैं, सिर्फ जो है ना वाकयात बदल जाते हैं। लेकिन इसमें एक सहर साहबा अच्छी पेशरफ्त ये हुई है कि पीटीआई ने इस बार ना तो असेंबली से इस्तीफे दिए हैं और वो मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बैठे भी फैसल चौधरी साहब, लेकिन चेंज ऑफ कमांड आप लोगों ने भी किया है। ये जो अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदारत वापस ले ली है, इस पे बताइएगा कि सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर इत्मीनान से पार्टी की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, उनकी दरख्वास्त पे खान साहब ने ये किया है। मतलब अगर वो संभाल रहे थे इत्मीनान से, सब कुछ चल रहा था ठीक, तो फिर ये चेंज ऑफ कमांड क्यों किया गया? नहीं, चेन ऑफ कमांड तो डेफिनेटली जब ज़रूरत पड़ती है तो होता है। मुझे नहीं पता सलमान राजा ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। नहीं, वो उसकी वजह ये है कि जो इमरान खान साहब ने मुझे बताया है कि वो अली अमीन क्योंकि गवर्नेंस की वहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वहाँ पे दहशतगर्दी का मसला है, उसके दूसरे मामलात हैं, तो उनके ऊपर उनके पास पार्टी के तंजीमी उमूर के लिए वो वक्त नहीं है जो कि पार्टी को फुल टाइम चलाने के लिए चाहिए होता है। और जुनैद अकबर हमारे क्योंकि पुराने पीटीआई के वर्कर हैं, तो वो इसमें डेफिनेटली सीएम साहब की रजामंदी तो शामिल होगी और है, और वो उन्होंने जुनैद अकबर साहब हैं, उनको फुल टाइम पार्टी की तंजीम की तंजीमी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हमारे शाह साहब बैठे हुए इधर भाई हैं, उन्होंने आपको कोई वजह नहीं दी होगी कि छापा क्यों मारा फैसलाबाद में। नहीं, गैर जिंदगी पे लोगों के घरों पर छापे मारते हैं, ये तो वजह नहीं है, ये तो मज़हब का खेज बात है ना। बात यह है कि जब हमने 2 जनवरी को अपने एजेंडा पॉइंट दिए, हुकूमत से पूछा कि आपने कोई काउंटर एजेंडा देना है, क्योंकि हमारे तो पहले दिन से 2 मुतालबात हैं, एक जुडिशल कमीशन और दूसरा सियासी लोगों की रिहाई कानून और आइन के मुताबिक, और हम ये चाहते हैं कि आप हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट करें। जो दबाव आपने क्रिएट किया हुआ है पुलिस के ऊपर, FIA के ऊपर, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, या आपने प्रोसिक्यूशन के ऊपर या अदालतों के ऊपर, वो हटाएं ताकि पाकिस्तान के शहरियों को रियासती कवानीन के मुताबिक एक ट्रीटमेंट मिले। ठीक। तो 1.5-2 साल हो गए हैं हमारे लोगों को, उनकी बेलें जो हैं वो लग नहीं रही हैं। उसमें अदालतें जो हैं, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पूरी डेमोक्रेसी को रोल बैक कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को रोल बैक कर दिया, रूल ऑफ लॉ को रोल बैक कर दिया है। या तो फिर ये 2 जनवरी को अपना काउंटर एजेंडा देते। अगर हुकूमत ने काउंटर एजेंडा नहीं दिया तो इसका तो मतलब ये है कि पीटीआई के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम हो गए हैं, और उन नुकात को तस्लीम करने के बाद तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद होना था। तो जो फीड ड्रैगिंग है या पाँव घसीट रही है हुकूमत, उसकी कोई जवाब तो नजर नहीं आता। मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा फैसल चौधरी साहब। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने अभी कहा कि ज़रा कि पार्टी की और भी जिम्मेदारियां हैं और जुनैद अकबर साहब को लगाया गया इसलिए ताकि वो बाकी इंतजामी अमूर देख सकें। अली अमीन गंडापुर साहब पसे पर्दा ताल्लुकात बहाल करने की भी बड़ी कोशिश और काविशें कर रहे थे, किसी ढकी छुपी नहीं है, चाहे वो मोहसिन नकवी से मुलाकात हो या फिर वैसे इमेज बिल्ड करना हो। तो अब जो आपने ये चेंज किया, क्या इससे, क्योंकि चल रही हैं बातें, चेंज ऑफ स्ट्रेटजी भी लोग कह रहे हैं कि शायद ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट अब बयानिया बनने जा रहा है, फिर आपका अलायंस भी है, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, तो ये कुछ ऐसा सोच विचार कर रहे हैं आप? जाहिर है जब तक सेनेटर साहब ये अपनी जमात से या तो ये बयान दिलवाएं कि ठीक है वो आके सियासी हुकूमतों से बात करेंगे और जो
के सहारे पे कोई हुकूमत आएगी वो तो नहीं लेंगे और शादी भी करें, फिर तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप उनके कंधों पे बैठे हों और आप उनके कंधों पे बैठ के अपने कद बड़े करें और फिर उनको आप डेनिग्रेट भी करेंगे जी वो क्या कौन होते हैं, वो होते हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे लाए हैं। और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक सियासी रोल है, उसकी एक तारीख है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जो हमारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडा, ये तो एक इनकी क्योंकि कारकर्दगी नहीं है और इनको दिन रात डराने ख्वाब आते रहते हैं। ये 9 मई के अलावा बात नहीं करते। 9 मई जी आप मान रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा है? अभी आपने कहा, मैंने आपसे अर्ज किया है कि सियासी किरदार के हम मुखालिफ रहे हैं और हम उसकी उसको किसी तौर पे भी एक्सेप्ट नहीं करते। चले ये जो पॉइंट मुझे फैसल चौधरी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं यही से कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक भी बड़ी जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं और ये जो फैसल चौधरी साहब ने बात की है किरदार के हवाले से, ये ज़रा हमारे हुकूमती नुमाइंदे बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक। कौसर काज़मी साहब, आई एम श्योर कि आपने जवाब भी देने होंगे चौधरी साहब के जो पॉइंट्स थे उस पर, लेकिन साथ एक सवाल भी ले लें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पे आने की बात करती है और ग्रैंड अलायंस, चूँकि इसमें ज़ाहिर है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, शाहिद खान अब्बासी और मौलाना फजल रहमान साहब के भी शामिल होने की अगर इम्कानात रोशन हो जाते हैं और वो हो जाते हैं शामिल, तो फिर आप लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्या करेंगे? तालीम और तरबियत, इलाज, मुआवजा, सेहत, कारोबार, रिहाइश, रोजगार, इन तमाम के लिए हमारे जो पख्तून भाई हैं वो पंजाब का रुख करते हैं। और आपको हंसी नहीं आई जब फैसल मेरा भाई कहता है कि वो जो गुड गवर्नेंस और वो उसके लिए मसरूफ हैं, गवर्नेंस के लिए वो सारा मामला कर रहे हैं, कारकर्दगी और ये वो। भाई कहाँ पे केपी के हालात क्या है, आप क्यों नहीं बताते? आप यार आप, मैं नहीं बोला ना, फैसल सुन लिया करो ना। एक तो भाई मेरा जज्बाती हो के करके बीच में आता है, मैं एक लफ्ज नहीं बोला। भाई सुन तो लो ना जान, और मेरे टोटे सुन लो, मेरा भाई सुन लो। इससे अच्छा इतना था कि आवाज जो नहीं आ रही थी फैसल को, बहुत अच्छा था। अब आवाज आना शुरू हुई है तो बोलना शुरू हो गया। नहीं तो वो जाहिर है कि आप लोग कह रहे हैं ना कि उनकी पॉइंट तो उन्होंने रेज किया जो जो आपने की है तकरीब ये नहीं होगा, ये मतीउल्लाह जान वाला शो तो नहीं है फैसल जहाँ पे आप बोल रहे हैं और मुझे बोलने ना दे। ये तो फरवा मेरी बहन का शो है। नहीं चौधरी साहब होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ये मती साहब का शो तो नहीं है जहाँ पे मेरे सवाल का जवाब दिया जाएगा। यार ना करो ऐसे। फैसल साहब शादी के पास जवाब नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं। थैंक यू। नोटेड योर पॉइंट। मेरा सही हौसला। चलो अच्छा, बात भाई मेरे कि जब कहा ना फैसल में तो मुझे बड़ी हंसी आई ना। मैंने आपको बता दी वजह कि सूबे का तो ये हाल है कि वो डीआई खान नहीं जा सकता बेचारा। असल वजह वो 26 वाला फरार है। वहां पे बुशरा बीबी और इनके इख्तलाफात हुए क्योंकि हरफे आखिर पीटीआई में बुशरा बीबी के, जिनको ये गैर सियासी कहते हैं, वहां पे मामलात इनके बड़े खराब हो रहे हैं। अब ये बहाने बनाते रहे भाई यूं हो गया, यूं हो गया, और इसलिए इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, वो किसका है किसका नहीं है। मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है कि अगर वो सच तो बोल दिया करे ना, सच तो बोल दिया। अभी जो आपने सवाल किया ना, क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि वो ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, वो फिर सड़कों पे आ जाएंगे, फिर तानू वक्ता पै जाएगा, फिर तुसी जोर लाओगे, पीछे करोगे। नहीं, पहली दफा कोशिश कर रहे हैं इन्होंने। तरसीलात ज़र से लेके सिविल नफरमानी, पुरतशद्दुद एहतजाज, रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, बाहर बिठा के लोगों को रियासत के खिलाफ एक बयानिया बनाया, सब नाकाम हो गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की, भाई मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। भाई माफी किसने मांगी आपसे? आप तो अपने चोरी डाका और उन चीजों में अंदर है, आप किसी को क्या माफ करेंगे? तो इस तरह के तमाम बयानिए इनके फेल हो गए। अब जब 190 बिलियन पाउंड में अंदर हो गए और तोशा खाना और घड़ी चोरी और ये मामलात साबित शुदा चीजें सामने थी, उस वक्त इनको याद आ गया भाई अब मुज़ाकरात से हम पीछे हटते हैं। जुडिशल कमीशन एक ताकीदी हरबा। ठीक अरे भाई मेरे सुन रहे हैं, फिर बोल देते हैं बीच मियां साहब ने कटाई है सर की क्या कहे फैसल? फिर बोले खुतबा थोड़ी दे रहे जुम्मे का, चुप करके सुनो। बोलो तो सही ना, मैं फिर बीच में बोला तो भाई बोल नहीं सकेगा ना। शाह जी बोलो ना भाई, क्या नहीं शाह जी, मैंने कहा वो जो तोशा खानों से जो गाड़ियां निकाली थी वो उसका भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां। अच्छा, तो अगर सच्ची बातें थी तो शहजाद अकबर को झूठे केसों के पीछे लगा के कौम का 65 मिलियन जाया क्यों किया भाई? जब आपके पास पुख्ता सबूत थे तो अपने दौरे हुकूमत में पढ़ लेते उनको। फिर अभी जवाब नहीं सुनना, सवाल आपने एक्सटेंशन पे आपने अपना नारे भेज दिया, वोट को इज्जत तो दे दो। थोड़ा सा हौसला कर लो। फरवा के नहीं जाना,
फरवा आगे नहीं जाना। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। ये झूठ बोल के टोकते हैं बीच में, मैंने नहीं रोकना। और होने जो नस जनन मैं बोलांगा भाई। शहजाद अकबर ने बिल्कुल ना रुकें, आप बिल्कुल ना रुकें, लेकिन जवाब तो दे दें। अच्छा, वो कह रहे हैं छापे क्यों मारते पे? और जी बीच में फैसल जब वो फुफो कट्टन जनानी की तरह आप बोलोगे तो मैं फिर की कर रहा है भाई मेरे। एक मिनट हौसले के नाल सुनो। एक मिनट, ये क्या लफ्ज इस्तेमाल किया आपने काजमी साहब? केड़ी फुफो? ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ तो वही कह रहे हैं। ठीक है चले। मैं साहिबा परेशान हो गई है, आप जल्दी वाइंड अप कर लें। पता है फैसल टाइम बड़ा जाया करता है आपके प्रोग्राम का। नहीं वो शुगल मेला लगा रहे हैं, तुसी भी शुगल मेला लगा रहे हो, लेकिन हम संजीदा बात कर रहे हैं। नहीं इसको पता है शायद आप आपके साथ सीरियस बात क्या कर रहे हैं। पता है फैसल को कि उसने वो राइट ट्रैक पे बोल रहा है, ये फाइल है, ये बीच में बोल के ना बंदे को डिस्टर्ब करता है। ये बड़ा जबरदस्त तरीके से हर प्रोग्राम। अच्छा चले, मैं नहीं करता, लेकिन बात ये है भाई मैं नहीं करता। चले आप इसमें मेरे साथ पता नहीं क्या, मेरे प्यार मोहब्बत है, सौतनों वाला सलूक है। प्लीज कंप्लीट काजमी साहब। मैं भूल ही गया हूँ मैं क्या बात। चले आप तब तक याद करें, मैं सहर साहिबा को जरा इन्वॉल्व कर लूं। वो भी कह रही होंगी वैसे नॉर्मली औरतें बदनाम होती हैं बात करने के लिए, मतलब कि बहुत बात करती हैं, लेकिन सहर साहिबा हम फेल हो गए। आज ये जो प्रोग्राम है ना लाइव जा रहा है, मुझे बताएं कि कोई हल नजर आता है? आपने कहा कि काजमी साहब औरतों से नंबर ले गए हैं। मैं सर मुझे कबूल है यार, ठीक है चले। नहीं मैं सिर्फ उस नेचर की बात कर रही हूँ। सहर साहिबा, आप नहीं समझती कि बजाय इसके कि ग्रैंड अलायंस बने ऑपोजिशन का, सड़कों पे आए, मौलाना साहब को फिर मनाना पड़ जाए, पीपल्स पार्टी फिर दौड़े लगाए उनके दर पे, और फिर मोहसिन नकवी साहब का जादू चले, इससे बहुत बेहतर नहीं है कि एक टेबल टॉक हो जाए? कल डेट भी है। देखिए बात ये है, मैंने आपको पहले भी कहा फरवा कि एक ही सूरत है, और दुनिया में कहीं पे भी, चाहे अब आप देखें कि कोई जंग बंदी हो या कोई भी मामला हो, वो मज़ाकरात से और बातचीत से ही हल होता है। ना वो सड़कों पे हल होता है, ना वो शोर मचा के हल होता है, ना वो चीख चिल्ला के हल होता है, ना वो एक दूसरे को बुरे अल्फाज में याद करके हल होता है। अच्छा। मैं भी सुन रही थी फैसल साहब की गुफ्तगू, लेकिन मैं पता नहीं क्यों ये दिल चाहता है कि इनको याद कराऊं कि क्या एक दफा आपको आज एहसास हो रहा है कि जो रवैया आपका था, यानी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जी किसी को जो है वो सियासी मुकदमात में गिरफ्तार किया जाए या किसी को इंसाफ ना मिले या बात करने का मौका ना मिले, लेकिन जिस तरीके से तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस में होस्टेज बनाकर सियासी मुखालिफिन पे केस बनाए गए, जिस तरीके से आपने सियासी मुखालिफिन को हदफ बनाया, आपने ऐसे केसेस बनाए जिनका कोई वजूद नहीं था, आपने ईद की रात फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया, आपने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी। आज आप कहते हैं हम तो, आप देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वजीर आजम है, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्होंने अपना फर्ज जरूर पूरा किया, लेकिन मैं याद कराना चाहती हूँ कि इमरान खान की न्यूयॉर्क की तकरीर, और लगता ये है कि हमने ऐसी बंद करने वाली बात करें पाकिस्तानी डायस्पोरा से, कहता है सहर साहिबा जरूरी तो नहीं है कि जो गलतियां मैंने तो बड़े तहम्मुल से सुनी है, थोड़े से अपने जज्बात पे काबू रखिए। नहीं वो हो, आपके पास जवाब नहीं है किसी के पास। मेरा सिर्फ जो प्रोडक्शन ऑर्डर शाहजी ने गिलानी साहब ने जो पेश किया, उसको रुकावट कौन है? चले यही जवाब दे दें, अब सहर साहिबा को जवाब दे दें। मैं आपकी एक और फैसल साहब, आपने एक बात कही कि जो है एस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल है, हाँ। तो मैं आपको वो तमाम बयानात याद करना चाहूंगी कि जब इमरान खान साहब कहते थे कि उनको तो हुकूमत चला के जो एस्टेब्लिशमेंट दे रही है, जब जो है जो सेनेट के इलेक्शंस है वो किस तरीके से मैनेज किए जाते थे, जब वोट कोई पूरे करके देता था। बात यह है कि जो रिवायतें आपने डाल दी, जितना आपने पॉलिटिकल स्पेस को श्रिंक कर दिया, जितना आपने पॉलिटिक्स को पॉल्यूट कर दिया, उसके बाद इस तरह की लेकिन डिफरेंस क्या है डिफरेंस क्या है सर साहिबा? अगर आज भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? अगर आज भी आप लोग अपोजिशन को ज़दोकोब करते हैं, उनको सप्रेस कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? फिर किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? बात यह है, हम तो जमहूरियत ही की बात कर रहे हैं। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट का जो वकार है वो कायम रहे, और उसके लिए मैं समझती हूँ कि जो एक जमहूरी रास्ता है, जो पार्लियामानी रास्ता है, वो चेयरमैन सेनेट ने अपनाया है।
और मैं समझती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और बिल्कुल जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर अगर जारी हुए हैं तो आना चाहिए सेनेट के अंदर। ठीक। मगर मैं ये कह रही हूँ कि ये तमाम हकाइक अपनी जगह, और जहां हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल हो जाए, वहां मैं कहूँ कि क्या एक दफा तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होगी, माफी ना मांगे, शर्मसार तो हो कि आपने क्या किया। आज जो हालात है, आपके 35 यानी आप चाह रही हैं कि वो 9 मई पे माफी मांग लें, वो 9 मई पे माफी मांग लें और फिर आप लोग 8 फरवरी पे माफी मांग कहीं लें? गलती देखिए, कहीं ना कहीं गलती का एतराफ तो करना होगा ना। अगर कैसे हम आगे बढ़ेंगे जब हम अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे। ठीक। गलतियों का एतराफ तो करना होगा। जो बात कल गलत थी वो आज भी गलत है। अच्छा, जो कल दुरुस्त थी फिर बाद में मुझे एक और सवाल से साहिबा पूछते, थोड़ा सा इसको टोन डाउन करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तीनों को कह रही हूँ मैं, बड़ा इंटरेस्ट था इस सवाल में, मैंने कहा चले आप भी बैठी हुई हैं तो पूछ लेते हैं। ये ताजिरों ने जो डिमांड की है कि मरीम नवाज साहिबा संग दे दो ते मुराद अली शाह, मतलब इतना अच्छा काम कर रही हैं मरीम नवाज साहिबा, ये तो हमें कौसर कासमी साहब बताएंगे, लेकिन आपसे तरह मायूस हैं ताजिर। परवा, मैं आपको बताऊं, ऐसे खातून मरियम नवाज का पॉलिटिक्स में आना और चीफ मिनिस्टर बनना, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ऐसे खातून उन्हें मेहनत की, अपना एक रोल सामने लेकर आएंगे। लेकिन जो ताजिर ने बात की है, उसने बिल्कुल उसकी क्लैरिफिकेशन दी है। उसने कहा, उसने ये बात तंजिया कही थी। जहां तक कि मुराद अली शाह का है, आप ये देखें कि 2 मास्टर्स डिग्रीज उन्होंने यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी से लिए हैं। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो रवैया है, उनकी जो सियासत में संजीदगी है, मैं समझती हूँ इस पे कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ जो परफॉर्मेंस है सिंध की। सिंध के अंदर जो सेहत का निज़ाम है, हमने जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स वहाँ पे देखे हैं, NICVD हो, SIUT हो, आप लंग ट्रांसप्लांट की बात करें, आप जो है रोबोटिक नाइफ की बात करें, आप ऑटिज्म सेंटर की बात करें। अली अमीन गंडापुर साहब भी ऑप्शन है, वो उनको भी मांगना चाहिए था, नाम उनका भी लिस्ट में होना चाहिए था। इसके अलावा हमें पता है कि हमें उस तरह से रिसोर्सेज नहीं मिलते, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त थर, जिसके ऊपर हमेशा तनकीद होती थी, वो बिजली पैदा करके नेशनल को दे रहा है। थर की खवातीन जो है वो इंजीनियर्स भी हैं, वो डंपर ट्रक ड्राइवर भी हैं। आपको मतलब यहाँ से एक सिंध ब्लाइंडनेस जरूर है यहाँ पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। हर एक को अपनी अपनी चले, मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ साहिबा। फैसल चौधरी साहब, अब जाहिर है कि आप लोग ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन गया तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत को टफ टाइम भी देंगे, इसलिए बनाया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ आप लोग पहले भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर चुके हैं। 26 नवंबर का जो वाक़या था उसे दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो हुआ था वो भी आपके सामने है। क्या गारंटी है कि आप लोग सड़कों पे आके एक मरतबा फिर हुकूमत को नकेल डालने में कामयाब हो जाएंगे? वो पहले नहीं हुए आप लोग। देखिए, हुकूमत को नकेल डालना या ना डालना हमारा मतमा नज़र नहीं है। हमारा मतमा नज़र हमेशा जो है अपना एक सदाए एहतजाज बुलंद करना है, सियासी इख्तिलाफ राय का इजहार करना है कि जो कि जमहूरी माशरों में हमेशा इजाज़त दी जाती है। हम पहले 2013 में भी 14 में भी ये बिलावल भुट्टो इधर और मरियम नवाज दोनों डी चौक में आए, कौन सी गोली चली थी, कितने बंदे गिरफ्तार हुए थे, कौन सी क़यामत आ गई थी? क्योंकि हमें पता था, मौलाना साहब भी पेशावर मोड़ पे आके बैठे रहे थे, तो हमें पता था कि उस वक्त हम क्योंकि इलेक्शन जीत के आए हुए थे तो हमें कॉन्फिडेंस था कि अवाम का साथ हमारे साथ है। लेकिन आज जो ये दोनों पार्टियां हैं, ये तो स्टेट टेररिज्म का बाकायदा जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कराची में आप देखिए कि किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद में बलोच मारंग बलोच आई, उनके साथ क्या सलूक हुआ, या जो मिसिंग पर्सनस के ऊपर कोई आवाज़ उठाता है उनके साथ क्या होता है। पीका लॉज में ये जो पीपल्स पार्टी के आज सब सेनेटर्स ने उसको अप्रूव किया है, उसका साथ दिया है, और जो उस कमेटी में कामरान मुर्तज़ा साहब ने उसका साथ खिलाफ है पीका ऑर्डिनेंस के? जी, आप खिलाफ हैं? पीका ऑर्डिनेंस जिससे क्रिमिनलाइज किया गया है। ये तो दुनिया भर में जो कंटेम्प्ट लॉ, जो डिफेमेशन लॉज हैं, वो तो सिविल लायबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक अमरीत है, अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ है, और बुनियादी शहरी हकूक मुअत्तल है, आइन भी मुअत्तल है, और ना रूल ऑफ लॉ है, मीडिया भी गैग है, सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर भी कदगने हैं। तो लेकिन इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्योंकि दोनों जमातें
जो हैं वो बेनिफिशरी हैं और इस सारे फसाड की, लिहाजा वो अपने असूलों से भी हट गए हैं। पीपल्स पार्टी का जो नज़रिया था किसी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़माने में, वो तो जरदारी साहब के ज़माने में नहीं है। अभी सैर कामरान ने बड़ी लंबी स्टोरी सुनाई, इनको पूछिए कि 11 साल किसने रखा है, उनकी ज़बान किसने काटी जरदारी साहब की। बिलावल भुट्टो छोटे से थे जब शहीद बीबी के साथ हर जेल के दरवाजे पे जाते थे, कौन लेके जाता था? क्या ये उनकी मजम्मत करती हैं? क्या ये इनको तारीख भूल गई है या अब ये नई तारीख 2018 से शुरू हुई है? मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है हाथों से। हाँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं सबको मौका दूंगी, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दूं चौधरी साहब कि 2021 में हमारे को जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी हैं सैयद इमरान शफकत साहब, उनको गिरफ्तार किया गया था इसी लॉ के अंडर, और आप लोगों की गवर्नमेंट थी, आमिर मीर साहब भी उसमें शामिल हैं बहरहाल उस गिरफ्तारी में। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो पेका ऑर्डिनेंस है उसके थ्रू जो 2021 में जो 2 गिरफ्तारियां हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, मैंने उसको डिस्कस करना चाहा लेकिन ब्रेक का कह दिया गया तो ब्रेक ले लिया। वापस आए हैं तो मुझे बताएं कि आर्नी ये है कौसर काज़मी साहब कि 2016 में आप ही लोग ये लेकर आए थे, फिर पीटीआई के दौर में आप लोग ही इसके खिलाफ बात करते थे और आज आप लोग बैठ के ख़ास करके अतार तारा साहब इसके फ़वाइद बता रहे हैं। आप समझते नहीं ये बड़ा मुज़ायका खेज़ है? देखें फरवा, अभी फैसल ने हवाला दिया कि जो सिविल लाइबिलिटी है, डेफेमेशन जो है पूरी दुनिया के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि हाल ही में बरतानिया जैसे मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर जब वहाँ पे फेक न्यूज़ की वजह से फसादात होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, निजी इमलाक पे हमले होते हैं, लोगों को जख्मी किया जाता है और रेसिज्म का जो है वो नुक्ता अरूज पे था, तो उन लोगों पे डेफेमेशन केस नहीं हुआ जिन लोगों ने वो फेक न्यूज़ फैलाई वहां पे या अपने सोशल मीडिया पे वहां पे शेयर करते रहे। उनको उठाया गया, उनके घरों के अंदर से उम्र का लिहाज भी नहीं किया गया। 12 साल से लेके बड़ी से बड़ी उम्र के बंदे को उठा के 1 महीने में अदालतों ने फैसला सुना के उनको सजाएं दे दी। जब हालात इस किस्म के होते हैं कि रियासत मुखालिफ बयानिया बिल्ट हो रहा होता है, जिस तरह अभी इन्होंने मिसिंग पर्सन्स का हवाला दिया, मारिंग बलोच का हवाला दिया और साथ ही इन्होंने वो बाकी कई चीजों पे बात की, तो भाई वो जो मिसिंग पर्सन्स होते हैं जब वो पहाड़ों से उतर के सरेंडर करते हैं तो उनका नाम ही मिसिंग पर्सन्स में होता है। ये मारिंग बलोच का जब हवाला दिया गया तो ये वो मारिंग बलोच है जो कभी भी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद होते हैं कभी भी मजम्मत नहीं की है, वो जो BLA है। तो ऐसे जो अफराद हैं जो रियासत मुखालिफ बयानिए पे कार बंद रह के रियासत को बदनाम करते हैं, वीलॉग करते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, इंसानी हकूक की झूठी पामालियों का जिक्र करते हैं और इस तरीके से फेल स्टेट जैसे पाकिस्तान खुदा न खास्ता इसका तस्वुर पेश करते हैं दुनिया के सामने, तो फिर पीका कवानीन की जरूरत होती है। 2016 हो 2021 हो, कभी भी जरूरत पेश नहीं आई कि इस तरह पीका कानून जो अब जरूरत है। अब कैपिटल हिल के अंदर जो 3-4 यूट्यूबर्स बैठते हैं वो पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं करते क्या? जो यूट्यूबर बाहर बैठे हुए हैं जो वो वीलॉग करते हैं उनको यहाँ पे टो नहीं किया जाता? जो यहाँ पे यूट्यूबर हैं वो उन्हीं की जुबान बोलते हैं चंद व्यूवरशिप के लिए, डॉलर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये जो मेन स्ट्रीम जो आप साफी हैं या जो दीगर एंकर लेकिन ये क्यों होता है कि गवर्नमेंट के हक में बात करें तो फिर शाबाशी मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट के हक में बात ना करें तो फिर आपको इसके तहत पकड़ा जाता है? देखिए ऐसा हरगिज नहीं है फरवा, ऐसा हरगिज नहीं है। तज्जिया जो है बिल्कुल आप दे सकते हैं, जानबूझ के फेक न्यूज का जो मैं हवाला दूंगा, अभी जुनैद सलीम ने एक वीलॉग नहीं किया जिसमें मुतालिया पाकिस्तान की जो सरे वर्क है, जो उसका टाइटल है, उस पर मरियम नवाज की तस्वीर दिखा के ये कहा गया कि एक पूरा चैप्टर उनके नाम है, जबकि नहीं है। 2 लाइनें हैं, जिस तरह बिल्किस सीदी है, फहमीदा मिर्जा या दीगर नसरत भट्टो है, इस तरह की जो खवातीन है उनके साथ उनका जिक्र है कि बड़े पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून वजीर आला है। इसी तरह बाकी खवातीन का हवाला दिया गया। तो झूठ जब बोला जाता है ये है झूठ। अब जो मेन स्ट्रीम पे बैठे हुए लोग हैं, हमें पता है, मैं खुद जर्नलिज्म के साथ मुंसलिक रहा हूं, हम छानबीन के बाद न्यूज रूम जब खबर भेजते थे तो वहां पे भी 6 दफा पूछा जाता था कि आपने इसको चेक किया, तो फिर वो खबर आगे जाती थी। जाती तज्जियों पे किसी को ठीक है, लेकिन जाहिर है कि इसको आप देख रहे हैं एक नजर से सहर साहिबा कि हम लोग बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन अच्छी हो जाए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस बात की गारंटी कौन देगा कि जिसको आप फिल्ट्रेशन कह रहे हैं वो जाती अना और जिद भी तो हो सकती है?
बिल्कुल फरवा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। उससे पहले दो बातें जरूर करना चाहती हूँ। एक तो लॉन्ग मार्च का जिक्र किया फैसल चौधरी ने, तो मैं बताऊंगी कि आप पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च देखें, ना उसमें कहीं तशद्दुद था, ना इंतशार पसंदी थी, ना कभी शोधा की यादगारों पे हमले हुए, ना ही कभी जहर आलूद बातें की गई। पीपल्स पार्टी का उन्होंने जिक्र किया कि बिल्कुल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपनी जिंदगी के 13-14 साल जो है बगैर किसी सजा के जेल में गुजारे। लेकिन पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जब हमारे लीडर्स शहीद भी हो जाएं तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। मुकदमा एक तो प्रॉब्लम क्या है, मैं सबकी बात तहम्मुल से सुनती हूँ, मगर मेरी जब मैं बात करती हूँ तो फिर जरा परेशानी हो जाती है। ये हकाइक है, ये हकाइक है कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी अल्लाह बात नहीं करती कि परेशानी है जो पाकिस्तान भैया मैं अकेला नहीं हूँ टेलीफोन वाला। अच्छा चले बात करने देना फैसल साहब। अच्छा, जो कि जमहूरियत की आप मरियम नवाज शरीफ को ले जाएं सिंध में, मुराद अली शाह भेजें शाह जी के पास, ये आप स्वैप करें आप जल्दी से। तब भी पार्लियामान में बैठती है। जब 2013 में पार्लियामान में बैठती है पीपल्स पार्टी, वो पार्टी है जिसने मुराद अली शाह के तर्जुमान लगने की तैयारी करें। अब मैं आ जाऊं आपकी बात के ऊपर। देखिए, पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि हर कवानीन की जरूरत बिल्कुल होती है और दुनिया के हर मुल्क में कवानीन होते हैं। हाँ, उनकी अमल दरामद उनका जो है उस पर बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अमल दरामद जो है किसी को टारगेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। कवानीन इसलिए होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने फिर भी उसके अंदर तरमीम की है। 10 साल की सजा को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कम किया गया है। पीपल्स पार्टी जो अमेंडमेंट्स ला सकती थी वो लेकर आई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल करें, आप पाकिस्तान से बाहर गजा की तस्वीरें लगा के 100 बसों पे इश्तिहार चला दें, आप लोगों को इंसाइट करें। लेकिन एक सहाफी पे आइस डाल के मुकदमा दर्ज भी तो नहीं ना होता। जी, आइस डाल के मुकदमा भी तो दर्ज नहीं ना होता सर साहिबा। देखिए, मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि बिल्कुल जो है हम ये जो है हमारी अदालती निज़ाम को बेहतर होने की जरूरत है, मगर हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी और पेशेंस कहीं पे नहीं है। 40 साल आप दोनों को तो हो गया, जरूरत और किसको है? यानी हमारे इतना तअम्मुल नहीं है कि हम किसी दूसरे की बात मुकम्मल होने दें। ठीक है, पता नहीं कौन सी जंग जीत रही है। मेरा ख्याल है चौई साहब आज डिनर जो है ना उन्होंने लेट करना है, तो इसलिए उनको भूख लगी है। शाह जी को सिंध खप्पे आ गया है, आपको कुछ भी ना खप्पे आ गया। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। आई विल इनवाइट द सेम पैनल अगेन ताकि हम और मजीद इस पर डिस्कशन करें। सहर साहब बहुत शुक्रिया, काज़मी साहब थैंक यू सो मच, चौई साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।